हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मैक्सिमा और मिनिमा का नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 स्टार्ट कर रहे हैं। 5 एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने साथियों से भी शेयर कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 की ओर। क्या करें एग्जाम्पल 5? इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ u इक्वल टू साइन ए साइन बी साइन सी। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का आपको मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करना है। वेयर जहां a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है? पाई है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है? पाई दे रखा है। अब देखिए, ये दिया हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसने कह दिया कि त्रिभुज एबीसी। अब अपने को पता है कि त्रिभुज एबीसी के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 पाई होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई वैसे भी होता है। तो यहां पर इनको इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या होगी? सेकेंड। सॉल्यूशन प्रारंभ हो गया अपने। सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं इन ए ट्राइंगल u इक्वल टू साइन ए साइन बी साइन सी एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। अब इसमें u जो फंक्शन है उसमें 3 वेरिएबल है। अब की बार वेरिएबल जो है x y z न होकर क्या है? a b c। तो यहाँ x y z भी हो सकता है, a b c भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपकी जो भी आती है वो ज्ञात करनी है। तो जब 3 चर हो a b c या x y z हो तो एक अन्य फलन मानते हैं जिसका नाम क्या लेते हैं? g। तो माना नया फलन, लेट न्यू फंक्शन g इक्वल टू क्या बन जाएगा? u का मतलब यहां साइन ए साइन बी साइन सी प्लस u प्लस लेमडा और ये फंक्शन के रूप में, तो इधर पाई लाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस पाई। इसको इक्वेशन नंबर दीजिए थर्ड। देखिए, बुक में अलग टाइप से है, इस तरीके से नहीं है। बुक में भी सबसे पहले चाहे उच्चिष्ट और निम्निष्ट कुछ भी ज्ञात करना हो, स्तब्ध मान ज्ञात करने हो, तो उस समय आपको कैसे ही करके उन चर की वैल्यू, आपको जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। और उन एक्स वाई जेड पे आप फिर देखते हैं कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये चीज देखते हैं अपन। तो एक्स वाई जेड की जगह यहाँ ए बी सी तीनों है, तो पहले हम क्या करेंगे? ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी अब ए बी सी की निकालने के लिए कई तरीके हैं। जैसे एक बुक में तरीका दे रखा है, इसका लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद इसका अवकलन कर दिया, अवकलन करने के बाद इसका भी अवकलन कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, उसको जीरो के बराबर करके उनके गुणांकों को जीरो कर दिया, डी ए डी बी और डी सी। वहां से ए बी सी आपके प्राप्त हो गए। दूसरा तरीका जो हम अभी तक करते आए हैं, क्या करते हैं? एक फलन यू दिया हुआ है, तीन चर ए बी सी में, और तीनों चरों का एक रिलेशन दे रखा है, तो उस फंक्शन को एक नया फंक्शन मानते हैं जी बराबर यू प्लस लेमडा फाई, ये होता है। तो उस रूप में अपने मान लिया। अब इसका क्या करते हैं? तीनों चर जो है ए बी सी, उनके सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तीनों चर ए बी सी, इन तीनों के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, अलग अलग सबके। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो क्रमशः ए बी तथा सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? डेल जी बटा डेल ए। सबसे पहले ए के सापेक्ष करूंगा तो साइन ए का कोस ए, और साइन बी साइन सी कांस्टेंट है, इसके गुणा में पड़े रहेंगे, प्लस लैम्डा कांस्टेंट है, ए का 1 हो जाएगा, बी सी ये 0 और माइनस पाई का भी 0, यानी 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई होकर लैम्डा है, और इसके इक्वल टू अपन क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। क्लियर? इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ऐसे भी लिख सकता हूं, cos ए sin बी sin सी इक्वल टू माइनस लैम्डा भी लिख सकता हूं। ये समीकरण दे दी मैंने 4 नंबर। ए के सापेक्ष इसी प्रकार बी के सापेक्ष डेल जी बटा डेल बी क्या बन जाएगा? तो यहां देखो, बी के सापेक्ष करेंगे तो साइन ए
साइन बी का क्या हो जाएगा कोस बी, और साइन सी वैसे के वैसे, क्योंकि साइन ए और साइन सी कांस्टेंट है, प्लस लैम्डा ए का 0 हो जाएगा, बी का 1 और सी का 0 और माइनस पाई का भी 0, तो 1 को लैम्डा से गुणा करेंगे लैम्डा ही रहेगा इक्वल टू 0। तो यहां से एक रिलेशन बना साइन ए कोस बी साइन सी इक्वल टू माइनस लैम्डा, ये समीकरण नंबर बन गई अपनी 5। फिर इसी प्रकार डेल सी बटा डेल सी भी निकालेंगे, तो इक्वल टू सी के सापेक्ष करेंगे, तो साइन ए साइन बी कांस्टेंट है, गुणा में इसलिए एज इट इज, और गुणा में नहीं होते तो इनके डिफरेंशिएशन 0 हो जाते हैं, और साइन बी का साइन सी का क्या हो जाएगा कोस सी, प्लस लैम्डा कांस्टेंट है, ए का 0 बी का 0 सी का 1 हो जाएगा, 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा, और इक्वल टू इनके क्या लेते हैं 0 लेते हैं। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम इनके पार्शियल डिफरेंशियल जो एक एक बार होते हैं उनको 0 के बराबर करते हैं। क्लियर? तो यहां से अपने एक रिलेशन बन जाएगा कि साइन ए साइन बी कोस सी इक्वल टू क्या बना माइनस लैम्डा, ये समीकरण नंबर होगी 6। अब अपने को क्या करना है, अपने को इन 1 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर और इस 2 नंबर की मदद से आपको क्या करना है, ए बी सी 3 जो चर है उनकी वैल्यू निकालनी है, उनकी वैल्यू पाई के रूप में, जो पाई दे रखा है सामने उसके रूप में एंगल की वैल्यू आएगी, वो निकालनी है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले लैम्डा हटाना पड़ेगा, लैम्डा हटा देंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल भी सकते हैं और नहीं निकले तो उसको डायरेक्ट भी हटा सकते हैं, क्योंकि लैम्डा अपने को अगर एबीसी में कहीं हट रहा है सीधा डायरेक्ट हट रहा है तो उस लैम्डा की वैल्यू जरूरत ही नहीं, सीधे एबीसी की वैल्यू आ रही है। तो मैं देखिए समीकरण 4 में 5 का भाग दूंगा तो माइनस लैम्डा से माइनस लैम्डा कट जाएगा। समीकरण 4 में क्या देता हूं, भाग देता हूं, तो समीकरण 4 भाग 5 क्या बन जाएगा, समीकरण 4 में 5 का डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो इधर देखिए क्या बन रहा है, कोस ए बट्टा साइन ए, देखिए सेम एंगल वाले का आपस में भाग देना आपको, कोस ए बट्टा साइन ए क्या बना कोट ए, फिर साइन बी बट्टा कोस बी, साइन बी बट्टा कोस बी ये बना टेन बी, फिर साइन सी बट्टा साइन सी कट गया, माइनस लैम्डा बट्टा माइनस लैम्डा ये भी कट गया, एक आएगा, साइन सी से साइन सी कट गया बराबर बराबर, माइनस लैम्डा से माइनस लैम्डा कितनी बार कटेगा, एक बार। या इससे यहां क्या लिख सकता हूं मैं, या इसे लिख सकता हूं, देखिए कोट ए इसको क्या लिख सकता हूं 1/10 है, 1/10 है तो बट्टा 10 इधर चला जाएगा, तो कुल मिला के या ये भी लिख सकता हूं कि 10a बराबर 10b लिख सकता हूं। कैसे, क्योंकि इसको लिख सकता हूं 1/10 है, 1/10 है, बट्टा 10 है इधर गुणा में चला गया, तो 10a बराबर क्या बन गया 10b ये बन गया। इसको समीकरण दे देते हैं 7 नंबर। क्लियर, कोट ए बराबर कोट बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको कोट में बदल दो 1/कोट बी तो उधर कोट बी चला जाएगा, तो कोट ए बराबर कोट बी एक ही बात है। 7 नंबर। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं 5 में 6 का भाग देते हैं, इसी प्रकार समीकरण 5 में 6 का भाग दे दो, भाग दे के भी कर सकते हैं, नहीं तो 4 बराबर 5 और 5 बराबर 6 भी लिख सकते हैं, कुल मिला के रिजल्ट यही बनने। क्लियर, तो डिवाइड कर रहा हूं 5 में 6 का, तो साइन ए बट्टा साइन ए कट गया, कोस बी बट्टा साइन बी कोट बी, क्योंकि सेम एंगल है, और कोस बट्टा साइन कोट हो गया, साइन सी बट्टा कोस सी सेम एंगल है, साइन बट्टा कोस टेन सी इक्वल टू माइनस लैम्डा से माइनस लैम्डा कितनी बार कटेगा, भाग देंगे तो एक बार कटेगा। यहां से रिजल्ट अपना क्या आएगा, यहां से इसको 10 में बदलेंगे 1/10 बी इंटू 10 सी बराबर है, तो 10 बी उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 10 बी बराबर 10 सी, तो यहां से रिजल्ट बन जाएगा 10 बी बराबर 10 सी, ये समीकरण नंबर होगी 8। क्लियर, अब 7 और 8 में देखिए 10 ए किसके बराबर है 10 बी के, और 10 बी किसके बराबर है 10 सी के, इसका मतलब 10 है 10 बी 10 सी तीनों आपस में बराबर है, तो बाय इक्वेशन 7 एंड 8 10 ए बराबर 10 बी बराबर 10 सी, तो दिस इंप्लाई इसका मतलब क्या हुआ 10 है 10 बी के
बराबर है, tan b tan c के बराबर है। इसका मतलब tan की वैल्यू a पे b पे c पे सब बराबर है। इसका मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू क्या होगा, c। तो देन a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा। क्लियर? a b c आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको नंबर दे देते हैं 9। अब देखिए इन 4 5 6 इनकी मदद से एक रिलेशन आया कि a बराबर b बराबर c आया, और समीकरण 2 कहती है तीनों का सम कितना है, पाई है, और तीनों का सम पाई है और तीनों आपस में बराबर है। तो a का मान, b का मान, c का मान कितना होगा, पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3। तो समीकरण 9 व 2 से a बराबर b बराबर c बराबर पाई बाई 3 होगा। आ गया समझ में? मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी चीज को बुक में आपके क्या कर रखा है, इसका लॉगरिथम लिया, लॉग लेने के बाद ये हो जाएगा log u इक्वल टू log sin a प्लस log sin b प्लस log sin c। अलग अलग हो गए क्योंकि m इंटू n इंटू o कुछ भी हो और बाहर log लगा होता है, log m प्लस log n प्लस log o जो भी है बन जाता है। तो वो चीज बना दी। फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको जीरो किया, जीरो करके इसका डिफरेंशिएशन किया, dA प्लस dB प्लस dC बराबर पाई का 0 हो जाता है। फिर दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि ये जो g वाला फंक्शन है वो चीज बना दी। तो उनसे भी ABC की वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाई 3 आ रही है। ABC अब आपको ये चेक करना है, A भी पाई बाई 3 है, B भी पाई बाई 3 है और C भी आपका पाई बाई 3 है। इस पर ABC जो आपको प्राप्त हुए हैं, इस पर जो दिया गया फलन है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये चीज आपको चेक करनी है। तो ये चीज चेक करनी है तो दिया गया फलन देखते हैं। इसमें 3 चर है A B C। एक चर को आप विलोप कर सकते हैं। कैसे विलोप कर सकते हैं, C का मान यहां से डायरेक्ट ही निकल रहा है आराम से इजीली। C बराबर पाई माइनस A प्लस B निकल रहा है। तो तीसरा चर जो C है वो हम मान लेंगे कि फलन A तथा चर A तथा B का कोई फलन है। यहां देखिए C बराबर पाई माइनस A माइनस B, तो C जो चर है वो C A तथा B का फलन है। उस हिसाब से हम क्या कर देते हैं, इसको दो चरों में कन्वर्ट कर देते हैं और दो चरों वाले डेफिनेशन लगा के इसको प्रूव करेंगे, मान निकालेंगे इसका दो चर वाला। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। यहां तक अपने A B C कितना आया, और आगे दूसरा तरीका क्या था, एक तरीका और हो सकता है। दूसरा तरीका क्या था, यहां से ये जो g बना है इससे d स्क्वायर g वो निकालना पड़ता, d स्क्वायर g। तो वो d स्क्वायर g लंबा हो जाता है क्योंकि यहाँ इनका तीन तीन का अवकलन बहुत लंबा हो जाता है a b c के सापेक्ष। तो अपन क्या करेंगे, इस g वाले फंक्शन से, g वाले फंक्शन की मदद से अपने a b c तो निकल गए। अब a b c निकल गए तो अब इस g वाले की मदद जितनी जरूरत थी उतनी ले ली। अब आगे बढ़ेंगे इनके बिना। तो यहां देखते हैं फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए, सिंस a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या है, पाई है। a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या है, पाई। तो c इक्वल टू क्या बना, पाई माइनस a माइनस b। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं अतः C चर A व B का कोई फलन है। चर A व B का फलन है। अब चर A व B का फलन कौन है, C। तो C का पार्शियल डिफरेंशिएशन अतः आंशिक अवकलन करने पर, क्यों कर रहे हैं इसका रीजन देखेंगे। C का आंशिक अवकलन किसके सापेक्ष, A और B दोनों के सापेक्ष। तो पहले A के सापेक्ष डेल C बट्टा डेल A बराबर क्या बन जाएगा, पाई का 0 माइनस A का माइनस 1। B कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। एंड डेल C बट्टा डेल B बराबर क्या हो जाएगा, इसका C का डेल C बट्टा डेल B हो गया, B के सापेक्ष पाई का 0 माइनस A का भी 0 माइनस B का माइनस 1। क्लियर। ये आपके आ गया डेल C बट्टा डेल A डेल C बट्टा डेल B। ये अपने काम आएगा। ये इक्वेशन नंबर अपनी होगी, हो सकता है 9 हो गई थी, ये 10, ये काम आएंगे आगे। 9 के बाद 10, 9 थी A बराबर B बराबर C।
क्लियर? ये अपने आगे काम आएंगे, कैसे आएंगे अब देखते हैं। यहां u बराबर क्या है आपके पास, u बराबर है साइन ए साइन बी साइन सी, ये है। अब जब मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे? देखो दो चर x और y में जब फलन होता है तो उसमें r s t मानते हैं, निकालते हैं, यानी डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल y, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, ये निकालते हैं दो चर वाले। और इन्हीं से हम आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, आर पॉजिटिव नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हम उच्चिष्ट और निम्नलिखित बताते हैं। यही पॉसिबिलिटी यहां बनाएंगे। इस सी को अपन हटा देंगे, कैसे हटा देंगे? क्योंकि मैं इसका मान लीजिए कि दो चर ए और बी है, सी देखिए किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो सी खुद इक्वल मिला के कह सकते हैं एक संयुक्त फलन है, दो चर बड़ा। तो यहां इसका किसके सापेक्ष, ए और बी के सापेक्ष दो ही अवकलन निकालेंगे। ये आपकी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट थी। ए और बी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ए के सापेक्ष, तो u का क्या हो गया, डेल u बट्टा डेल ए बराबर साइन ए का कोस ए। अब देखिए c कांस्टेंट नहीं है, c कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। c को किसका फलन है, c a और b का संयुक्त फलन मान लिया, a और b का फलन है, तो ये कुल मिला के u संयुक्त फलन हो गया। तो c कांस्टेंट नहीं है, अब तीन चर के हिसाब से नहीं चल रहा, अब दो चर a और b के हिसाब से चल रहे हैं। तो यहां देखिए एक चर यहां है, दूसरा चर यहां भी माना जाएगा, b कांस्टेंट है, तो u into v मेथड लगेगा यहाँ। कौन सा, u का अवकलन v बेसिक बेसिक, v का करेंगे u बेसिक बेसिक, तो sin a का cos a और sin b कांस्टेंट है, ये तो गुणा में आएगा दोनों पक्षों में, और sin c बेसिक बेसिक, फिर प्लस sin a बेसिक बेसिक और sin b उसके गुणा में है, तो sin b भी। अब sin c का क्या हो जाएगा, cos c, और c का a के सापेक्ष डेल c बट्टा डेल, ये होगा। क्लियर? यहां प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब डेल c बट्टा डेल a का मान यहां रख देता हूं, तो समीकरण 10 से मान रखते हैं, तो डेल u बट्टा डेल a बराबर cos a sin b sin c, और इसकी वैल्यू -1 है तो इसको प्लस को माइनस कर देता हूं, sin a sin b cos c, ये समीकरण नंबर 11। ये कहां से आया, समीकरण 10 से मान रखा है किसका, डेल सी बटा डेल ए का। और डबल डिफरेंशिएशन में ए स्क्वायर चाहिए तो इसका वापस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वापस पुनः अवकलन करने पर ए के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल ए स्क्वायर हो जाएगा। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष कर रहे हैं, तो चल यहां ए और सी वही है, ठीक है, तो ए और सी है, तो यहां से cos a का माइनस साइन ए, बाकी एज इट इज साइन ए, फिर साइन बी साइन सी, ये तो इसका cos का, फिर साइन सी का करेंगे तो u इंटू v लगेगा, तो ये एज इट इज आएगा प्लस cos a साइन बी साइन सी का cos c और c का डेल c बट्टा डेल ए के सापेक्ष कर रहे हैं, इसका हो गया। अब इसका और करना पड़ेगा, तो माइनस साइन ए का cos a साइन बी बेसिक वैसे cos c बेसिक वैसे, फिर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, आगे माइनस चलेगा, साइन ए साइन बी बेसिक वैसे cos c का माइनस माइनस साइन सी होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और c का डेल सी बटा डेल, ये इतना स्टेप हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूं, वो पॉइंट अपने जरूर चाहिए। अब देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी माइनस के साइन ए साइन बी साइन सी
और यहां से इसका मान भी कितना है -1, तो -1 है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कोस ए साइन बी कोस सी। फिर आगे ये वैसे वैसे माइनस कोस ए साइन बी साइन सी, देखिए कोस ए साइन बी साइन सी, और ये देखिए कोस ए साइन बी साइन सी, तो ये डबल हो जाएगा माइनस में 2 गुना, और यहां से साइन ए साइन बी साइन सी और डेल सी बटा डेल ए -1 हो जाएगा, तो माइनस साइन ए साइन बी साइन सी हो जाएगा, और ये बड़ा माइनस साइन ए साइन सी साइन, ये डबल हो गया। तो कुल मिला के डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, -2 कॉमन आ रहा है, साइन ए साइन बी साइन सी, फिर माइनस कॉमन आ गया तो प्लस कोस ए साइन बी कोस सी, ये आपका रिजल्ट आया, ये इक्वेशन 12। अब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये निकल गया, क्लियर। अब ये निकलने के बाद हमें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई भी चाहिए, तो इस समीकरण 11 का x के सापेक्ष a के सापेक्ष क्या है, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल a स्क्वायर। अब किसके सापेक्ष करेंगे, किसके सापेक्ष, डेल x डेल y, तो b के सापेक्ष करेंगे, तो समीकरण 11 का आंशिक अवकलन किसके सापेक्ष, b के सापेक्ष करने पर, तो b के सापेक्ष करेंगे तो इधर इसका क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल b डेल a, या डेल a डेल b एक ही बात रहेगा बराबर। अब देखिए किसके सापेक्ष कर रहे हैं, b के सापेक्ष कर रहे हैं, तो b के सापेक्ष कर रहे हैं, b के सापेक्ष, तो कांस्टेंट कौन हो जाएगा, वैसे तीन चर a b c हैं, तो a और c कांस्टेंट होने चाहिए, लेकिन c जो है a और b का फलन है, c a b का फलन है, c a और b का फलन है, तो c कांस्टेंट नहीं होगा, तो b के सापेक्ष करेंगे तो कांस्टेंट कौन रहेगा, सिर्फ a ही रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां से देखिए इसका अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष, b के सापेक्ष, तो a कांस्टेंट रहेगा तो cos a कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा। फिर sin b का cos b, sin c एडजेटिव, क्योंकि b का b के सापेक्ष एक ही होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, डेल b बटा डेल b। फिर यहां क्या है, sin c वैसे वैसे। अब अगला स्टेप होगा कि दोनों ये ऐसे कैसे रहेंगे, sin c का cos c हो जाएगा, तो प्लस cos a sin b, और sin c का क्या हो जाएगा, cos c, और c का डेल c बटा डेल b, क्योंकि b के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल b हो जाएगा कौन। आगे फिर बढ़ते हैं, ये तो पहली टर्म का, दूसरी टर्म हो रहा है sin a, ये तो कांस्टेंट है तो माइनस sin a कांस्टेंट। अब यहां से b का sin b का cos b, cos c वैसे वैसे, फिर आगे माइनस sin a, अंदर उसमें भी मल्टीप्लाई होगा। अब cos sin b वैसे वैसे, अब cos c का b के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, cos c का sin c माइनस में, तो ये प्लस हो गया, और c का डेल c बटा डेल b के सापेक्ष। अब वैल्यू पुट करते हैं, डेल c बटा डेल b कितना है, -1 है, ये कितना है, -1, ये -1 यहां पुट कर देंगे, तो डेल स्क्वायर u बटा डेल a डेल b बराबर क्या हो जाएगा वो देखते हैं, तो बराबर अपना क्या हो जाएगा, इसको रब कर देता हूं यहां से, तो बराबर cos a cos b sin c, फिर यहां से ये देखिए -1 है तो ये माइनस हो जाएगा, cos a sin b cos c, फिर ये माइनस sin a cos b cos c, तो माइनस sin a cos b cos c, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस sin a sin b sin c, ये समीकरण नंबर होगी आपकी 13। क्लियर। अब इसी प्रकार, अब उसको अगले को हम अलग से करेंगे नहीं, इसी प्रकार डेल स्क्वायर u अपॉन डेल b स्क्वायर निकाल रहे हैं।
ये निकला है। अब बी स्क्वायर निकालते हैं, तो बी स्क्वायर में क्या फर्क आ जाएगा, क्या चेंज आ जाएगा वो देख लो। अब इसमें ए के सापेक्ष क्या है, इसका किसके सापेक्ष, पहले ए के सापेक्ष किया तो डेल यू अपॉन डेल ए आया। अब बी के सापेक्ष करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल बी आएगा। बी के सापेक्ष यहां क्या हो जाएगा, फर्क क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कौन हो जाएगा, साइन ए कांस्टेंट हो जाएगा, साइन ए कांस्टेंट, चाहे तो कर लो भले। इसी प्रकार किसका, ए के सापेक्ष की बजाय इसका यू का किसके सापेक्ष करेंगे, बी के सापेक्ष करेंगे। तो बी के सापेक्ष करने पर क्या फर्क पड़ जाएगा, देखिए बी के सापेक्ष यहां इसका चेंज हो जाएगा स्टेप। चलो ये अलग से ही कर लेता हूं यहां। देखिए इसी प्रकार बी के सापेक्ष और करना पड़ेगा, तो चूंकि u बराबर क्या है आपके पास, u बराबर है साइन ए साइन बी साइन सी। अब इसका किसके सापेक्ष करना है, b के सापेक्ष, क्यों b के सापेक्ष अभी तक किया ही नहीं था, तो b के सापेक्ष करेंगे। तो b के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर करें तो डेल यू बट्टा डेल बी, बी के सापेक्ष करूंगा तो साइन ए कांस्टेंट, साइन बी का कोस बी, साइन ए साइन सी वैसे वैसे, फिर साइन सी का करेंगे तो दोनों कांस्टेंट माने जाएंगे, तो साइन ए साइन बी साइन सी का हो जाएगा कोस सी, और सी का डेल सी बट्टा डेल बी, बी के सापेक्ष। तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल बी बराबर साइन ए कोस बी साइन सी, और इसकी वैल्यू डेल सी बटा डेल बी हम समीकरण 11 या 10 में जो भी है उसमें माइनस वन आया, तो माइनस वन इंटू ये माइनस साइन ए साइन बी कोस सी। क्लियर। अब इसका वापस किसके सापेक्ष करेंगे, इसी का बी के सापेक्ष करेंगे, तभी तो डेल स्क्वायर बी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल बी स्क्वायर आएगा। तो पुनः बी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर कीजिए, इधर तो हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल बी स्क्वायर इक्वल टू साइन ए तो कांस्टेंट रहेगा, साइन ए का साइन ए कोस बी का माइनस साइन बी, ये साइन ए है माइनस साइन बी, और साइन सी कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि बी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो सी एक बार छोड़ना पड़ेगा, यू इंटू बी मेथड लग रहा है यहाँ। फिर माइनस तो ये इसका है, तो फिर प्लस साइन ए वैसे वैसे कोस बी वैसे वैसे, साइन सी का कोस सी, और सी का डेल सी बट्टा डेल बी, बी के सापेक्ष, फिर माइनस साइन ए कांस्टेंट है, साइन बी का बी के सापेक्ष कोस बी कोस सी वैसे वैसे, फिर आगे माइनस आएगा, गुणा में साइन ए कांस्टेंट है तो ये भी आएगा। अब की बार साइन बी वैसे वैसे लिखना पड़ेगा, यू को v का अवकलन कोस सी का अवकलन माइनस साइन सी, तो माइनस ये प्लस साइन सी, और सी का डेल सी बट्टा डेल बी, बी के सापेक्ष हो रहा है। अब इधर से देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल बी स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसकी वैल्यू अपने को पता है डेल सी बट्टा डेल बी माइनस वन है, इसकी भी माइनस वन है, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, देख साइन ए साइन बी साइन सी माइनस में, साइन ए साइन बी साइन सी माइनस में, तो ये डबल हो गया, तो माइनस टू साइन ए साइन बी साइन सी, और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में ये भी डबल, एक माइनस का ये रहा और एक माइनस का ये रहा, सेम है, तो माइनस में दो साइन ए कोस बी कोस सी, या डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल बी स्क्वायर बराबर माइनस दो कॉमन ले लो, साइन ए साइन बी साइन सी माइनस साइन ए कोस बी कोस सी, ये आपका रिजल्ट आया, और ये इक्वेशन होगी 14 जो अपनी पी क्यू सॉरी आर एस टी को रिप्रेजेंट करेगी, आर एस टी।
देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क था, क्योंकि ये तो a के सापेक्ष हो रहा था, ये b के सापेक्ष, आगे वाले ये तो साइन a साइन b साइन c सेम है। यहां देखिए ये किसके सापेक्ष हुआ था, a के सापेक्ष हुआ, b कांस्टेंट था, तो a के सापेक्ष हुआ, तो यहाँ कोस है, यहाँ साइन है, और यहाँ साइन b, कोस b और कोस c, वैसे वैसे थोड़ा फर्क है बस। तो ये इस प्रकार से आर एस टी हमने निकाल ली। अब आर एस टी अपन उस पॉइंट पे देखते हैं, उस पॉइंट पे तो बिंदु यहां देखिए, इसकी जरूरत नहीं है, तो 13 नंबर इक्वेशन अपने को चाहिए, यहां इसको भी हटा देता हूं क्योंकि ये आर एस टी में काम आएगी। तो बिंदु a बराबर b बराबर c बराबर π/3 पर r बराबर चेक करेंगे, आर एस टी, आर का मतलब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल a स्क्वायर बराबर ए बी सी π/3 है, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, -2 बाहर है, साइन π/3, साइन π/3, साइन π/3 तीनों बराबर है, साइन π/3 साइन 60 √3/2, तो √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2, तो √3 इंटू √3 इंटू √3, 3 √3 ऊपर 2 और बट्टा 2 इंटू 2 इंटू 2 8, फिर प्लस कोस ए, तो कोस में a, तो कोस π/3 1/2, कोस π/3 1/2, साइन π/3 √3/2 इंटू कोस π/3 वापस 1/2, तो कुल मिला के यहां से -2 गुना 3 √3/8 प्लस 1 इंटू √3 इंटू 1 √3/2 इंटू 2 इंटू 2 8 लघुत्तम आएगा, 3 √3 प्लस √3, 3 √3 और 1 ये 4 √3, तो कुल मिला के r बराबर क्या बना यहां से -2 इंटू 4 √3/8, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, तो r बराबर अपने बना -√3, r कितना बना -√3। इसी प्रकार r हो गया, r के बाद s बराबर निकालते हैं, s बराबर इसका मतलब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल a डेल b, इसकी वैल्यू कहां पर π/3 एबीसी जो है यहां रखेंगे, तो यहां देखिए cos π/3 sin π/3, cos π/3 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू sin π/3 √3/2, फिर माइनस cos a है तो cos π/3 1/2 इंटू sin b का हो गया √3/2 इंटू cos c का वापस 1/2, फिर माइनस sin π/3 √3/2 इंटू cos π/3 1/2 इंटू cos π/3 1/2, फिर माइनस sin π/3 √3/2, sin π/3 √3/2 और sin π/3 √3/2, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव लेकिन सेम है, घटेंगे तो कट जाएंगे, तो s बराबर क्या बनेगा माइनस में √3 इंटू 1 √3/2 इंटू 2 इंटू 8, फिर माइनस 3 √3/8 बराबर -4 √3/8, तो बराबर कितना आ गया -√3/2, तो s बराबर अपना आ गया -√3/2, ये s की वैल्यू आ गई, तो r s दोनों आ गए। फिर उसके बाद t निकालते हैं, t यहां पुट करना पड़ेगा, नाउ t बराबर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल b स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 14 में t, तो -2 इंटू साइन π/3 √3/2 cos π/3 sin π/3 sin π/3 √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2, √3/2 गुणा √3/2 गुणा √3/2, फिर बीच में प्लस सॉरी माइनस कॉमन ले लिया, ये देखिए माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा,
तो साइन पाई बाई 3 रूट 3/2 इंटू कोस बी 1/2 इंटू कोस सी ये भी 1/2, तो कुल मिला के क्या बनेगा -2 गुणा ऊपर तो हो गया 3 रूट 3/8 फिर प्लस रूट 3 इंटू 1 इंटू 1 रूट 3/2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो यहां से देखिए 4 रूट 3/8 इंटू 2 2 इंटू 4 8 से 8 कट जाएगा, तो ये भी कितना बचेगा t बराबर है -√3 बचेगा, t बराबर -√3। अब इसको आप रफ कर देते हैं, आर एस टी अपने आ गया। तो आर एस टी अपने कितने कितने हैं, आर बराबर है -√3, एस बराबर है -√3/2, टी बराबर है -√3। तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो बराबर क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू -√3 इंटू टी की वैल्यू ये भी -√3 फिर माइनस एस की वैल्यू ये भी -√3/2 का स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √3 3 फिर माइनस का स्क्वायर ये तो प्लस हो जाएगा अंदर, √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, लघुत्तम लेंगे तो 12 - 3/4 9/4 जो कि क्या है ग्रेटर देन 0। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर 9/4 क्या है ग्रेटर देन 0 है, तथा यही आना चाहिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, चाहे उच्चिष्ट हो चाहे निम्निष्ट हो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 है तो ना तो वहां उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा। तो अब अपने को देखना है कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। अब किसकी जरूरत पड़ेगी आर की, आर क्या है आर बराबर है -√3, देखिए किस में है माइनस में है जो कि लेस देन 0 है, तो आर नेगेटिव होता है तो वहां क्या होता है उच्चिष्ट। तो अतः है a बराबर b बराबर c बराबर π/3 पर फलन u बराबर sin a sin b sin c उच्चिष्ट होगा तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि किताब में शॉर्ट दे रखा है, सीधे इसी प्रकार नाम लिख के सीधे डायरेक्ट कर रखे हैं, मैंने एकदम पूरा सॉल्यूशन करवा दिया इसका।